अग्नि अग्निवीर एयरफोर्स एक्स प्लस जो एआई का आपका एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों फिजिक्स, जीके, जीएस और इंग्लिश से आपका संबंधित है। तो प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों किन्हीं का अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो दोस्तों आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, या आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया था वह कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो दोस्तों हर्षचरित संस्कृत में की गई एक रचना है, जो कि दोस्तों आपका वानवट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो वानवट की बात करें तो ये दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हर्षवर्धन जो कि दोस्तों आपका पुष्पवती वंश से आपका संबंधित था। अगला आया था दोस्तों कि फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है। तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2021 है वह नोवाक जोकोविच ने दोस्तों सिपास को हराकर अपने नाम 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। तो नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा सुबह पूछा गया था आपका विंबलडन ओपन 2021, तो वह दोस्तों आपका सुबह पूछा गया था, और शाम के शिफ्ट में आपका फ्रेंच ओपन 2021 पूछा गया है। फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता आपका राफेल नडाल है। अगला है आपका कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएसपी जिसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। आसान भाषा में समझे तो आईएसपी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने का माध्यम होता है, जो इंटरनेट और इससे जुड़ी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड आपका सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था डायमेंशन ऑफ इम्पल्स का डायमेंशन पूछा था। तो दोस्तों आपका M1 L1 T-1 दोस्तों आपका डायमेंशन होगा इम्पल्स का। M1 L1 T-1 आपका इम्पल्स का डायमेंशन है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। इसके अलावा आपका पूछा था भारतीय झंडे का अनुपात या इंडियन फ्लैग का डायमेंशन। तो दोस्तों आपका बात करें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो इसका डिजाइन दोस्तों आपका 900 और 600 mm है। इसके बाद इसका रेशियो पूछा था, तो दोस्तों आपका 2:3 रेशियो आपका सही आंसर था। तो आप 2:3 आपका इंडियन फ्लैग का डायमेंशन है, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया था फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न, मतलब पहली भारतीय महिला जिसे दोस्तों आपका भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो कि दोस्तों आपका भारत देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि दोस्तों आपका इंदिरा गांधी को फर्स्ट वुमेन आपका भारत रत्न दिया गया था। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। एंड वाज कन्फर्ड विद द भारत रत्न इन 1971, 1971 ईस्वी में इन्हें आपका भारत रत्न दिया गया था। शी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1959। 1959 में से कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस जो पार्टी है उसका अध्यक्ष भी आपका चुना गया था इंदिरा गांधी को, जो कि दोस्तों आपका पहला भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था महिला में। इसके बाद बात करें दोस्तों डीपीएसपी से संबंधित आपका प्रश्न आया था कि डीपीएसपी कौन से अनुच्छेद कौन से भाग में है पूछा था। तो डीपीएसपी की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका डीपीएसपी आता है। डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व का आपका 36 से 51 अनुच्छेद में आता है, और 200 भाग 4 में आता है। ये उल्लेखित भारतीय संविधान से मिलता है आपका इसका उल्लेख। ऐसे दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी को। अगला जो प्रश्न आया था दोस्तों आपका ए मैन हु नेवर डाई, इसको एक वर्ड में लिखना था कि जो व्यक्ति कभी नहीं मर सकता वो अमर है, शाश्वत है या अनश्वर है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों आपका इमोर्टल कहा जाता है। तो इमोर्टल आपका राइट आंसर होगा, जो आदमी कभी नहीं मर सकता। इसके बाद दोस्तों आपका एक नए एक्टिव पैसिव वॉइस से प्रश्न आया था कि कार्तिक किस राइटिंग ए पोएम का पैसिव वॉइस आपका बनाना था। तो दोस्तों आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए पोएम इज रिटन बाय कार्तिक, आपका पैसिव वॉइस है।
इसके अलावा आपको पूछा था कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व का, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अष्टवर्ण का सिनोनिम पूछा था आपका, तो कुछ अष्टवर्ण का सिनोनिम्स है जो कि दोस्तों आप अपने ऑप्शन के अनुसार मिला लीजिएगा। पहला एडमेंट है, दूसरा एडमेंटाइन है, दूसरा वुल हेडेड है, डॉग्ड है, हार्ड नोज्ड है, हार्डेंड है और हार्ड हेडेड है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में इनमें से कौन सा जो सही आंसर आपका ऑप्शन में आया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा था आपका सबसे स्वच्छ शहर पूछा था। तो दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर की बात करें, ये दोस्तों आपका इंदौर को चुना गया था। तो इंदौर आपका राइट आंसर था जो कि आपका ऑप्शन में आया था। इसके बाद आपका पूछा गया था कि स्प्रिंग पेंडुलम को चांद पर ले जाने पर फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा। तो दोस्तों स्प्रिंग पेंडुलम को अगर चांद पे ले जाएंगे तो इसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था काउ मेमल्स एनिमल का वेन डायग्राम पूछा था। तो दोस्तों काउ मेमल्स और एनिमल का जो वेन डायग्राम होगा, ये दोस्तों आपका ये हो जाएगा काउ मेमल्स और एनिमल। इस तरह का जो आपका सही वेन डायग्राम था दोस्तों आपका 100% सही होगा। तो दोस्तों आप मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा सही था। एक प्रश्न आपका दोस्तों पूछा था कि आवेग की इकाई क्या है। तो दोस्तों बात करें आवेग की, तो ये दोस्तों आपका एक सदिश राशि है। इसकी दिशा बल के समान है और आवेग का जो एसआई मात्रक है आपका, वो आपका न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आवेग का इकाई है। और सीजीएस इकाई दोस्तों आपका G.m.s आपका आवेग की इकाई है। तो दोस्तों ये रहा आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए आपका अग्निवीर एयरफोर्स का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 जुलाई को, उनमें पूछे गए दोस्तों सारे प्रश्न का तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रश्नों का संग्रह जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह से रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा एवं दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिनका भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।